स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस जैसे एचएमवीपी के गुरुवार को 2 केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें, फिलहाल मथुरा में एचएमवीपी वायरस का अभी कोई असर नहीं है, मगर सीएनओ ने सावधानी रखने की हिदायत दी है। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद फारूक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर एचएमवीपी के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा से बात की है। सुनिए। जिस तरीके से चीन में एचएमपीवी वायरस ने अपने पैर पसारे हुए हैं और एकदम वहां हड़कंप मचा हुआ है, कहीं ये वायरस अपने भारत में प्रवेश न कर जाए। अगर भारत में ये प्रवेश करता है तो इसके कितने घातक परिणाम होंगे या किस तरीके से ये इसकी सावधानियां इसके लिए निर्धारित हैं, या सीएमओ साहब हमारे साथ में हैं मथुरा के, वो बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या सावधानी है और इस वायरस का वेरिएंट क्या होगा अगर ये भारत में आता है। जिस तरीके से बता रहे हैं, बेंगलुरु में और कर्नाटका में वायरस ने पैर पसार लिए हैं, कुछ 1-2 मरीज वहां पर इसके मिले हैं। तो किन किन आयु की लोगों में ये वायरस आता है और इस वायरस के क्या वेरिएंट जो है वो कितना घातक होगा। तो हमारे साथ में हैं मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी बताएं डॉक्टर साहब के एचएमपीवी वायरस क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से ही मुझे खबर मिल पा रही है कि 2 केसेस ये और एक बच्चा, 2 केसेस शायद कर्नाटक बेंगलुरु में इस वायरस के डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अथेंटिक हम लोगों के पास ना तो डायरेक्टिव जारी हुई है ना कुछ हुई है। चीन में क्या स्थिति है ये भी अभी तक मीडिया के माध्यम से जो थोड़ा बहुत पता लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई मुझे भयावह स्थिति चीन की भी नजर नहीं आ रही, जैसे मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखता हूँ। फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो हो सकता है ये सब, लेकिन जो एचएमपीवी वायरस हम लोगों ने केसेस मिले हैं उस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि कोविड से उतना साइड इफेक्ट इसका नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है जितना कोविड का था। डॉक्टर एचएमपीवी वायरस है क्या? बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। जैसे हम लोगों को वायरल फीवर होता है, सर्दी में खांसी जुकाम हो जाता है, तो शुरुआत इसकी ऐसे ही होती है। वायरस है, सिंपल वायरस है, और वायरस का बस ये है कि न्यूमोनाइटिस अगर होती है तो थोड़ा सा दिक्कत मरीज में होने लगती है। नहीं, जिस तरीके से एचएमपीवी वायरस का जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है और सावधानियां इसके लिए, तो किन किन आयु में, मतलब कि कितने वर्ष के बच्चों में या बुजुर्गों में या मिडिल एज के लोगों में ये आएगा, ये और बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई अभी डायरेक्टरी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी वायरस अगर होता है, कोई भी वायरस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर फैलता है एक से दूसरे में, तो सोशल डिस्टेंसिंग ही एक उसका प्रिवेंशन है। जैसे हमने कोविड में किया, कोविड का वायरस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें, मास्क पहने, हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जितनी बार भी हाथों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे मेज पे हाथ रखते हैं, हाथ धोना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा में अपने महसूस करते हैं तो हम लोग जो है सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी उपचार बहुत ज्यादा नहीं होता, वायरस अपनी बॉडी की क्षमता से खुद ही ठीक हो जाता है। आप देखते हैं खांसी जुकाम होता है, वो ठीक है, किसी में अगर क्षमता लड़ने की क्षमता कम होती है तो न्यूमोनाइटिस भी हो जाती है। ऐसे लोग ज्यादा इफेक्ट होने की संभावना हर वायरस से रहते हैं। तो अभी ऐसा कोई एपिडेमिक इसका सर्वे नहीं आया है कि कौन से ग्रुप में ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये माना जाए कि कोविड-19 जैसे ही इसके लक्षण होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मैं कह पाऊंगा अभी, जब तक मेरे पास ना प्रॉपर डायरेक्टली WHO या उसकी नहीं आती है। लेकिन हाँ, वायरल है, वायरस है, वायरस का हम लोग उपचार भी करते हैं और आइसोलेशन सबसे बढ़िया उसका तरीका है। तो ये वायरस क्या हवा में फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने बताया, इसका प्राइमरी जो सोर्स है एक से दूसरे में फैलने में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है। मरीज से कांटेक्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, खांसी जुकाम पास में रहने के थ्रू फैल सकता है, कोई भी वायरस से फैल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं।